प्रश्न पूछी भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु ने उसका उत्तर दिया। यह प्रश्न क्या है? आखिर यह प्रश्न है क्या? जिस पृथ्वी को बनाने वाले ब्रह्मा है और विष्णु इस पृथ्वी पर जब कोई पापी अत्याचारी दुराचारी जब सनातन धर्म का विनाश का सोचता तो उसका विनाश करने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। और फिर भगवान शिव, जिसका एक नाम है शंकर, शिवरात्रि लोग मनाते हैं मगर शंकर रात्रि कोई नहीं मनाता, क्योंकि शंकर का मतलब है संहार करने वाला। बस सृष्टि को भेदन करके पांच में बांट देगा, प्रलय कर देगा। तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का अपना अलग अलग काम है। तीनों का हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, ध्यान देना, कल से ये पृथ्वी को एक बार जरूर प्रणाम करेंगे आप, एक बार। आज हमारा हिंदू लोग व्हाट्सएप में सुबह एक पोस्ट भेज करके, बस एक पोस्ट भेज देंगे धर्म के बारे में कुछ, या तो शुभ रात्रि शुभ प्रभात, अपना उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया। करते धरते कुछ नहीं है समाज में आके। कुछ बेचारे हैं, आज कुछ है देश में, ऐसी बात नहीं है, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बेचारे लड़ मर रहे हैं, मगर उनका नाम कोई लेने वाला नहीं है, कोई नहीं लेता है। कुछ लोग जिससे ये सनातन धर्म और देश बचा, आप याद रखो। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उनके माँ बाप को, जो ऐसे पुत्रों को जन्म दिए, जो बेचारे आज सनातन धर्म के लिए मैदान में कूद रहे हैं। धन्य है ऐसे लोग, मगर बहुत कम लोग हैं ये, और ऐसे लोग की कोई चर्चा भी नहीं होती है, ऐसे लोगों की। तो जब हिरण्यकश्यप का भाई प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, ये पृथ्वी को ले जाके पाताल में छुपा दिया और प्रलय हो गया, महाप्रलय, पृथ्वी नहीं रही। तब भगवान विष्णु ने वरा अवतार लिया, सुअर का अवतार, जिसको सुअर कहते हैं, वरा। आप देखते ना, घुर घुर करके मट्टी खोदते रहेगा। कल मैं कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा कि भगवान विष्णु से नारद ने भी एक प्रश्न पूछा और तोहमत लगाया नारद भगवान विष्णु पर, और भगवान विष्णु उसको पृथ्वी पर भेजा। क्यों भेजा, क्या भेजा, कल इन लोग थोड़ा याद दिला देंगे। मैं कल रात का प्रसंग जरूर सुनाऊंगा। हर मेरा हर कहानी में, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, उसका पीछे बैकग्राउंड रहता है समझाने के लिए कि कहानी लिखा क्यों गया है। तो यह पृथ्वी को ले जाकर पाताल में छुपा दिया हिरण्याक्ष। यही गुस्सा था जब भगवान विष्णु ने मारा हिरण्यकश्यप को, इसलिए वो हरि का नाम लेने से चिढ़ता था, प्रहलाद को मारता था। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, बस थोड़ी देर में कथा समाप्त हो जाएगी। तो भगवान वरा अवतार लेके गया और ये पृथ्वी को पाताल से निकालकर अपनी दोनों दांत में जब लाके स्थापित किया, तो ये पृथ्वी एक प्रश्न पूछती है भगवान विष्णु से, महाप्रभु, क्या आप इस पृथ्वी पर फिर से मनुष्यों को बसाएगा, स्थापित करेगा? बोला, हां पृथ्वी मां, जब ये पृथ्वी पर मनुष्य नहीं रहेंगे तो वीरान पड़े रहेगी, इसका महत्व क्या होगा? तो बोली, प्रभु, जब आप इसमें मनुष्यों को फिर से स्थापित करेंगे, बसाएंगे, तो पाप करेंगे। बोला, हाँ ये तो स्वाभाविक बात है, पाप तो होगा। तो क्या मैं क्या करूंगी तब? क्या मैं पाप के भार को उठाऊंगी? क्या उठाना पड़ेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा, देखिए भगवान विष्णु क्या कहता है पृथ्वी मां को, हे पृथ्वी मां, तुम कोई चिंता मत करो, जब जब ये मनुष्य तेरे ऊपर पाप करेंगे, मैं स्वयं अवतार लेकर इनका विनाश करूंगा, विनाश करूंगा।
याद रखो, हम ये पृथ्वी पर रहते हैं, खाते हैं, मकान बनाते हैं, मल मूत्र त्यागते हैं, अनाज इसी से हमको मिलता है, मगर हम इसका भोग इसको देते नहीं, ना पृथ्वी को देते, ना हम देवताओं को देते। इसलिए देवता कमजोर हो रहे हैं, यज्ञ नहीं करने के कारण है देवता कमजोर हो रहे हैं, असुर शक्ति बढ़ रही है। नहीं, ये तो अभी अच्छा है। मैं लोग से पूछता हूं कि आप लोग 1 साल वेट करते, मैं जब आऊंगा तो हवन कराएंगे, तो क्यों आप लोग किसी आद ब्राह्मणों से, पंडितों से क्यों नहीं कराते? तो तब वो बताते बेचारे कि हमारे पास स्वामी जी उतना दान दक्षिणा नहीं है, और वो जो लिस्ट देते लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा सामान उसमें होता है। और आप तो जो लिस्ट देते, अभी दिया ना हवन का, सबको लिस्ट देता है, ज्यादा 250-300 रुपया में आपका सामान आ जाता है। अंडमान में हमारा 578 रुपया लगता है पूरा एक हवन सामान का। लोग लेते हैं, नहीं लेते तो चलो मैं दे देता हूं। आप हवन करो, हवन करने से, यज्ञ करने से देवता शक्तिशाली होंगे और देवता आपको उन्नत करेंगे। यह गीता में लिखा है, अध्याय 3, याद रखो, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 श्लोक संख्या 12 और 13 में लिखा है। अगर आप यज्ञ नहीं करते, कमाते हो सो खाते हो चोर है, और जो कमाते अपने शरीर पोषण के लिए खाते हो पाप को खाते हो, ये गीता कहता है। महाराज को ये सब कोई सुनाता नहीं है, समझाते नहीं है। गीता तो बहुत चलते हैं, ऐसे विद्वान है, मैं तो उनके बाल के बराबर भी नहीं हूं, कंठस्थ याद है गीता, मगर वो चीज नहीं समाज को समझाने का ला रहे, जिससे इससे निकाल करके मेन प्रसंग को समाज को समझाए और वो ये कर्म कांड करे। तो मैं वही चीज समझाता हूं। तो भगवान विष्णु वरा अवतार लेकर के आए, हिरण्याक्ष को मारे और पृथ्वी को उठा करके लाए, स्थापित कर दिए। जब पृथ्वी ये प्रश्न पूछी तो भगवान ने कहा, देवी मां, मेरी मां, कोई चिंता मत करो, जब जब ये मनुष्य तेरे ऊपर पाप करेंगे, मैं स्वयं अवतार लेकर इनका विनाश करूंगा। आज विनाश हो रहा है। जो अपने नित्य नियम से हट चुके हैं लोग, आज बहुत बकवास करते हैं। हिंदू समाज बहुत बकवास करते हैं अन्य धर्म वालों पर। मैं नहीं करता, मैं ये कहता हूं तो एक दिन में 5 बार पृथ्वी को प्रणाम करते, अपना नमाज पढ़ते हैं। अच्छी बात है, मुझको किसी की बुराई में नहीं जाना चाहिए। उनसे भी हमको कुछ शिक्षा लेना है कि वो जो करते हम भी तो कुछ करें। वो 5 बार एक दिन में, चाहे ड्यूटी पर हो, चाहे काम पर हो, चाहे खेत पर हो, कहीं पर भी बेचारे तौलिया बिछाते और अपना नमाज पढ़ने लग जाते। पृथ्वी को 5 बार प्रणाम करते एक दिन में, और हम एक बार नहीं कर पाते। हम कहां से हमको उन्नत होगी, कहां से हम सुख शांति पाएंगे, कहां से मेरे पास धन आएगा, बताओ। तो इसलिए मैंने नियम बनाया है, खाली मंदिर में क्या, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। ओ मत बोलो आज के बाद अधर्म का विनाश हो, ये बोलिए मत, क्योंकि अधर्म हम स्वयं करते हैं। अधर्म हम स्वयं करते हैं। मनुष्य तन भगवान दिया, सब कुछ दिया मेरे पास, एक बार भी हमको भगवान की शरण में जाने का समय नहीं है, और जाते भी तो विधि विधान नहीं है। बस घंटी हिलाया, 4 मंत्र हो गया, जरा से आरती हो गया, जय जय जय, और चल दिए। हम लोग क्यों यहां पर रोज स्तुति गाने बाद प्रार्थना करते हैं, और क्यों मैं बोलता हूं पृथ्वी को प्रणाम करो। आप सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को भी अभी खत्म होगा हम लोग फिर प्रणाम करेंगे पृथ्वी को। करे अभी थोड़ी देर पहले जब स्तुति हुआ, आरती हुआ, तब भगवान विष्णु कहे कि मां कोई चिंता मत करो, जब जब ये मनुष्य तेरे ऊपर पाप करेंगे, मैं स्वयं अवतार लेकर इनका विनाश करूंगा। तो इसलिए हम लोग क्यों बोलते हैं, आपको, आप लोग सब सुनते हैं ना, हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। फिर मैं कहता हूं अब थोड़ा पृथ्वी को 3 बार प्रणाम कर लो। प्रार्थना क्या करते हैं, सुन लो याद से। ओम स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ताम न्यान्येन मार्गेण मही महिषा गौ ब्रह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम। ये लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
काले वर्षतु पर्जन्यम, ये पृथ्वी सस्य शालिनी, देशोयम श्रोवरहिता ब्रह्मणा सन्तु निर्भया, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु तथास्तु, ओम सर्वेषां शांति भवतु तथास्तु, ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु तथास्तु, ओम सर्वेषां मंगलम भवतु तथास्तु। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम पूर्णमदा, जो भी मेरी इच्छा है पूर्ण करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो ना, किसी मंदिर में आज तक कोई यह प्रार्थना सुना भी है तो, अगर स्तुति सुनते हैं तो स्वामी श्री नारायण के जरिए, आज गाने लगे लोग, प्रार्थना करते हैं तो सिखाया गया है। अब मैं एक मंत्र के बारे में बताता हूं, और मंत्र मैं आपको दूंगा, और गुरु मंत्र नहीं, मैं मन नहीं मानता, शक्तिशाली मंत्र दूंगा, ताकि आप वो मंत्र से अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर कोई नजर उजर लग गया, कुछ हो गया, बड़ा दुख लगता है। हिंदू जाके खड़े हैं हाथ फैला के मजार के सामने, मजार के सामने, मुल्ला जी मेरे बच्चे को झाड़ दो, थोड़ा नजर लग गया। साईं के मंदिर में जाके भीख मांग रहे हैं, जरा मेरे बच्चे को नजर लग गया, मन्नत मांग रहे हैं। शर्म की बात है, हमारे हिंदू धर्म में इतने मंत्र दिया है, लाखों लाखों मंत्र। अभी 22 तारीख को जो यज्ञ होगा ना, आप यज्ञ में बैठ के सुन के देखो मंत्र, हमारा सब अथर्ववेद का मंत्र है, जिससे यज्ञ होगा। 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक मंत्र को हमने आजमाया, इनको बोला, क्या हुआ था मेरे ऊपर। मंत्र बड़ा शक्ति है, कुंती से यही गलती हुआ जो कर्ण को सूत पुत्र बोलना पड़ा बिचारी से, नहीं तो कर्ण सूत पुत्र नहीं था। 12 तारीख को कोलसे में प्रवचन खत्म हुआ, बस बैठ के तीनों खाना खाए। अब मैं मंत्र शक्ति बताता, आपको मंत्र दूंगा। खाना खाए, बस वहां से उठ के आते आते बंसीबाई के घर में मुझको क्या हुआ पता नहीं, पलटी हो गया, बिस्तर में लेट गया, उठ नहीं सकता, कुछ नहीं, होश नहीं है। लोग आते देखते स्वामी जी को क्या हो गया, बुखार चढ़ गया। हम सोचा 7 दिन प्रवचन किया है, थक आ गया, बुखार आ गया, ठीक है, सो गया। दूसरा दिन 13 तारीख को लोहागढ़ जाना था, उनका पिंडदान करने गया, तीनों गए गाड़ी में, उन लोग भी गए, पूरा परिवार। आने टाइम में रास्ता में फिर मेरे को ऐसी होने लगा। हम इनको बोलता है, हेमा लगता विनोद भाई का घर में अब साप्ताहिक नहीं होगा, मेरी हालत खराब हो रहा है। वहां से फिर जैसी आया कोलसिया में, ऐसी हो गया, फिर बिस्तर में गिर गया। एक 5 बजे टाइम में मेरा दिमाग काम किया, हमने हेमा को बुलाया, हेमा इधर आओ, आ गई। एक काम करो, तुम जाके भाभी से नमक लो हाथ में, हल्दी पाउडर डालो, सिंदूर डालो और लेके आओ। तुम लेके आई। मैंने एक मंत्र लिख के दिया, मंत्र अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको मंत्र दूंगा, मैं लिख के दूंगा और प्रयोग करो। ये मंत्र लिखो, लिखिए। अब तुम 3 बार ये मंत्र मेरे ऊपर में चलाओ, मंत्र बोलो और अच्छा घुमाओ टांग से सिर तक 3 बार, बस 3 बार। जैसे 3 बार हो जाएगा, ये मंत्र को, ये नमक को ले जाकर कोई पेड़ का जड़ में डालो, किसी का पाँव नहीं लगना, और घूम के मध्य को वापस आ जाओ। ये ऐसी करी। उस टाइम 5 बज चुका था शाम का। ये ऐसी करी। 10 मिनट बाद ऐसा लगता कि मुझको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बुखार ही नहीं आया, और अभी तक मैं ठीक हूं, बिल्कुल फिट हूं। तो ऐसा मंत्र है। अगर आपको लगता है मेरे बच्चे को नजर लग गया, किसी को कुछ लग गया, तो मैं अभी आपको कल मंत्र भाभी जी को, विनोद भाई को बोलूंगा कि आप लोग जो बहन लोग बैठे हैं, एक समय बता दो कि स्वामी जी हम लोग एक टाइम आपको देख सकते, प्रवचन के बीच में नहीं,
एक समय हम लोग देते, मैं आपको बहुत सारा मंत्र आपको बता दूंगा। कहीं किसी जगह जाके आप कोई साई के मंदिर में, कोई मजार में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं कि जरा मेरे नाम से मन्नत कर दो, जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शिक्षा देने को तैयार हूं। तो इसलिए विनोद भाई और भाभी जी बता देंगे हेमा को कि आप 15-20 मिनट का टाइम हमको देंगे, एक पेपर लेके आना, या तो इधर से ले लूंगा, मैं उनको मंत्र लिख के दूंगा और ये बता देगी, प्रयोग करके दिखा देगी क्या कैसे करना। आपको समझ आ जाएगा तो आप अपने घर में प्रयोग करिए जरूर। तो इसलिए आज की कथा का समापन करते हैं, कल फिर बैठेंगे और साप्ताहिक खत्म हो जाएगा 22 तारीख का प्रातः 10 बजे और हवन होगा, कार्यक्रम समाप्त।